श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे बालकाण्डे 43 सर्ग। देवदेवे गते तस्मिन् सोऽङ्गुष्ठाग्रनिपीडितां कृत्वा वसुमतीं राम वत्सरं समुपासत। श्री राम देवादिदेव ब्रह्मा जी के चले जाने पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े होकर 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना में लगे रहे। अथ संवत्सरे पूर्णे सर्वलोक नमस्कृतः उमापति पशुपति राजानमिदं ब्रवीत्। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदित उमावल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार कहा। प्रीतस्ते अहम नरश्रेष्ठ करिष्यामि तव प्रियं शिरसा धारयिष्यामि शैलराजसुतामहं। नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। ततो हेमवती ज्येष्ठा सर्वलोक नमस्कृता तदा साति महद्रुपं कृत्वा वेगं च दुस्सहम् आकाशादुपतद् राम शिवे शिव शिरस्युत। श्री राम शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिनके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। अचिंतयच्च सा देवी गंगा परम दुर्धरा विशाम्यहं हि पातालं स्रोतसा गृह्य शंकरम्। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ शंकर जी को लेकर पाताल में घुस जाऊंगी। तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धस्तु भगवान हरः तिरोभावयितुं बुद्धिं चक्रे त्रिनयनस्तदा। उसके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे और उन्होंने उस समय गंगा को अदृश्य कर देने का विचार किया। सा तस्मिन् पतिता पुण्ये रुद्रस्य मूर्धनि हिमवत् प्रतिमे राम जटामण्डल गह्वरे। सा कथाञ्चिन्महीं गन्तुं नाशक्रोध यत्नमास्थिता। पुण्य स्वरूपा गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका यह मस्तक जटामंडल रूपी गुफा से सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करके गिरने पर भी किसी तरह से वे पृथ्वी पर न जा सकी। नैव सा निर्गमं लेवे जटामण्डलमन्ततः तत्रैवाबभ्रमद् देवी संवत्सरगणान् बहून्। भगवान शिव के जटाजाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग न पा सकी और बहुत वर्षों तक जटा में ही भटकती रही। ताम पश्यत पुनस्तत्र तप परमास्थितः सैतेन तोषितश्चासीदत्यन्तं रघुनंदन भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटामंडल में अदृश्य हो गई हैं। तब वे पुनः भारी तपस्या में लग गए। उस तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को फिर से संतुष्ट किया। विससर्ज ततो गंगां हरो बिंदुसरः प्रति तस्यां विसृज्यमानायां सप्तस्रोतांसि जज्ञिरे। तब महादेव जी ने गंगा को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया।
वहाँ छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई। लादिनी पावनी चैव नलिनी च तथैव च तिस्त्र प्राचीं दिशं जग्मुगंगा शिवजला शुभा। लादिनी, पावनी और नलिनी ये कल्याणमय जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई। सचक्षुश्चैव सीता च सिन्धुश्चैव महानदी तिस्त्रश्चैता दिशं जग्मुः प्रतीचीं तु दिशं शुभः। सुचक्षु, सीता और महानदी सिंधु ये 3 शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित हुई। सप्तमी चान्वगात्तासां रथं तदा भागीरथोऽपि राजर्षिर्दिव्यं स्यन्दन्मास्थितः प्रायादग्रे महातेजा गंगा तं चाप्यनुव्रजत् गगनाच्छंकर शिरस्ततो धरणिमागता। उनकी अपेक्षा जो 7वीं धारा थी वह महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भागीरथ भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वे आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर और वहां से पृथ्वी मार्ग पर आई थी। सर्पज्जलं तत्र तीव्र शब्द पुरस्कृतं मत्स्य कच्छप संघैश्च शिशुमार्गणस्तदा पतद्भिः पतितैश्चैव व्यरोचत वसुंधरा। गंगा जी की वह जलराशि महान कलकल के नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित होती हुई मत्स्य, कच्छप और शिशुमार झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। ततो देवर्षि गंधर्वा यक्ष सिद्ध गणास्तथा व्यलोकयन्त ते तत्र गगनाद् गां गतां तदा विमानैर्नगराकारैर्हयैर्गज वरैस्तदा। तदनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों, घोड़ों तथा गजराजों पर बैठकर आकाश से पृथ्वी पर गई हुई गंगा जी की शोभा निहारने लगे। पारिप्लवगताश्चापि देवतास्तत्र विष्ठिताः तद्भुतमिमं लोके गंगावतरमुत्तमं दित्रक्षवो देवगणाः समीयुर्मितोजसः। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत में गंगा अवतरण के इस अद्भुत और उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी देवताओं के समूह वहां जुटा हुआ था। संपतद्भिः सुरगणैस्तेषां चाभरणोजसा शतादित्यमिवा भाति गगनं गततो यदम्। तीव्र गति से आते हुए देवताओं तथा उनके दिव्य आभूषणों के प्रकाश से वहाँ का मेघ रहित निर्मल आकाश इस तरह प्रकाशित हो रहा था मानो उसमें सैकड़ों सूर्य उदित हो गए हों। शिशुमारोर गणैर्मनेरपि च चंचलः विक्षिप्तैराकाशं भवत्तदा। शिशुमार, सर्प तथा चंचल मत्स्य समूह के उछलने से गंगा जी के जल के ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहाँ चंचल चपलाओं का प्रकाश सब ओर से व्याप्त हो रहा हो।
पाण्डुरे सलिलोत्पीडे कीर्यमाणे सहस्रधा शारदाभ्रैरिवाकीर्णं गगनं हंस संप्लवः। वायु आदि से सहस्त्रों टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब ओर फैल रहे थे, मानो शरद ऋतु के श्वेत बादल अथवा हंस उड़ रहे हों। क्वचिद्रुत्तरं याति कुटिलं क्वचिदायतं विनतं क्वचिदुद्भुतं क्वचिद् याति शनैः शनैः सलिलेनैव सलिलं क्वचिदभ्याहतं पुनः। गंगा जी की वह धारा कहीं तेज, कहीं टेढ़ी और कहीं चौड़ी होकर बहती थी, कहीं बिल्कुल नीचे की ओर गिरती और कहीं ऊंचे की ओर उठी हुई थी। कहीं समतल भूमि पर वह धीरे धीरे बह रही थी और कहीं कहीं अपने ही जल से उसके जल में बारंबार टक्करें लगती थी। महोरोर्ध्वपथं गत्वा पपातं वसुधां पुनः तच्छङ्कशिरो भ्रष्टं भूमितले पुनः व्यरोचत्तदा तोयं निर्मलगतकल्मषम्। गंगा का वह जल बार बार ऊंचे मार्ग पर उठता और पुनः नीची भूमि पर गिरता था। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वह निर्मल एवं पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। तत्र ऋषिगण गंधर्वा वसुधा तलवासिनः भवांगपतितं तोयं पवित्रमिति पस्पृशुः। उस समय भूतल निवासी ऋषि और गंधर्व यह सोचकर कि भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ यह जल बहुत पवित्र है, उसमें आचमन करने लगे। शापात् प्रपतिता चे ये च गगनाद् वसुधातलं कृत्वा तत्राभिषेकं ते बभूवुर्गतकल्मषा। धूत पापा पुनस्तेन तोयेनाशुभान्वितः पुनराकाशमाविश्य स्वान् लोकान् प्रतिपेदिरे। जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे, वे गंगा जल में स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल के पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य से संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोकों को पा गए। मुमुदे मुदिनो लोकस्तेन तोयेन भास्वता कृताभिषेको गंगायां बभूवगत कल्मषः। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। भागीरथो हि राजर्षिर्दिव्यं स्यन्दन्मास्थितः प्रायादग्रे महाराजस्तं गंगा पृष्ठतो अन्वगात्। राजर्षि महाराज भगीरथ दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। देवासर्षि गणा सर्वे दैत्य दानव राक्षसः गंधर्व यक्ष प्रवरः संकीर्णर महोरगा सर्पाश्चाप्सरो राम भागीरथ रथानुगः गंगामन्वगमन् प्रीता सर्वे जलचराश्च ये। श्री राम उस समय समस्त देवता ऋषि दैत्य दानव राक्षस गंधर्व यक्ष प्रवर किन्नर बड़े बड़े नाग और सर्प तथा अप्सरा ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भागीरथ के पीछे गंगा जी के साथ साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ सानंद जा रहे थे। यतो भगीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी जगाम सरिताम श्रेष्ठा
सर्व पाप प्रणाशिनी। जिस ओर राजा भगीरथ जाते थे उसी ओर समस्त पापों का नाश करने वाली सरिता में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाती थी। ततो हि यजमानस्य जनोरद्भुत कर्मणः गंगा संप्लावयामास यज्ञवाटं महात्मनः। उस समय मार्ग में अद्भुत पराक्रमी महामना राजा जहु यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रभाव से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। तस्यावलेपनं ज्ञात्वा क्रुद्धो जयुश्च राघवः अपिबत तु जलं सर्वं गंगाया परमाद्भुतम। रघुनंदन राजा जरु को इसे गंगा जी को का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर तो उन्होंने गंगा जी के उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। ततो देवास गंधर्वा ऋषयश्च सुविस्मिताः पूजयन्ति महात्मानं जन्नु पुरुष सत्तमम्। तब देवता गंधर्व और ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जहु की स्तुति करने लगे। गंगा चापि नयन्ति स्म द्वित्रत्वे महात्मनः ततस्तुष्टो महातेजा श्रोताभ्याम सृजत् प्रभुः तस्माज्जनुसुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवीति च। उन्होंने गंगा जी को उन महात्मा नरेश की कन्या बना दिया। उन्होंने विश्वास दिलाकर गंगा जी को प्रकट करके आप इसके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जन्नु बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर दिया। इसलिए गंगा जन्नु की पुत्री अथा जाह्नवी कहलाती हैं। जगाम च पुनर्गंगा भगीरथ रथानुगा सागरं चापि संप्राप्ता सा सरित् प्रवरा तदा रसातलमुपागच्छत् सिद्धयर्थं तस्य कर्मणः। वहाँ से गंगा फिर भागीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और राजा भगीरथ के पितरों द्वारा उद्धार रूपी कार्य की सिद्धि के लिए रसातल में गई। भगीरथो अपि राजर्षिर्गंगामादाय यत्नतः पितामहान् भस्मकृता न पश्यद गतचेतनः। राजर्षि भागीरथ भी यत्नपूर्वक गंगा जी को साथ ले वहाँ गए। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामहों को अचेत सा होकर देखा। अथ तत्स्मनां राशिं गंगा सलिलमुत्तमं प्लावयत् पूतपामानं स्वर्गं प्राप्ता रघुत्तम। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर। तदनंतर गंगा के उस उत्तम जल ने सागर पुत्रों की उस भस्म राशि को अपलावित कर दिया और वे सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग में पहुंच गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 43 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।